आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का सवाल है इन द गिवन सर्किट डायग्राम द करंट्स I1, I4 एंड I5। ऑलराइट, यहाँ पे I1 की वैल्यू दे दी है -0.3 एम्पियर, I4 दे दिया 0.8 एम्पियर और I5 हमें दिया 0.4 एम्पियर आर फ्लोइंग एज शोन। द करंट्स I2, I3 एंड I6 रिस्पेक्टिवली आर, और हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दे दिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये हमें I1 -3 दिया है, तो इसका मतलब ये कि जब वो इस डायरेक्शन में, हम इसको मान के चल रहे कि I1 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तब ये -3 एम्पियर है। अगर इसका डायरेक्शन रिवर्स होता तब हम बोलते कि I1 की वैल्यू है 0.3 एम्पियर, तब माइनस नहीं होता। ठीक है, और ये क्वेश्चन इजी, हमको बस इसमें लगाना है किरचॉफ्स करंट लॉ। और वो क्या कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है हमसे, दैट एट एनी नोड, किसी भी नोड पर जो इनकमिंग करंट होता है वो उसके उसी नोड पे आउटगोइंग करंट के बराबर होता है, नेट। ये सारे नेट वैल्यूज के हिसाब से बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक एक नोड पर हम देखते हैं। जैसे हम नोड आर पर देखें तो हम क्या कह सकते हैं, दैट आई फोर इक्वल्स टू वॉट, I2 प्लस I1। राइट, सो हम यहाँ से अब हमें पता क्या क्या वैल्यू दे रखी है, इसमें से I4 पता है और I1 पता है इसमें, तो हम I2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। I2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से हमारे पास, I4 माइनस I1। राइट, सो अब I4 की वैल्यू हमारे पास है 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर माइनस I1 की वैल्यू है -0.3 एम्पियर। राइट, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट I2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.1 एम्पियर। राइट, अब इसके बाद फिर हम यहाँ ऑप्शंस में एक बार देख लेते हैं दैट करंट्स I2, I3 एंड I6 रिस्पेक्टिवली आर। तो रिस्पेक्टिवली मतलब इसमें ऑर्डर में ही दे रखा, तो I2 हमारे पास 1.1 है, तो पहली वैल्यू जैसे 1.1 इन दोनों ऑप्शंस में, तो हम ये कह सकते हैं दैट ए एंड बी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ऑलराइट, और यहाँ से हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि I6 जो आएगा वो 0.4 एम्पियर आएगा, क्योंकि दोनों में सेम दे रखा है, बट स्टिल हम उसको वैल्यूज के थ्रू ही हम उसको पता करते हैं कि उसकी क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात यहाँ पे हम देखें पॉइंट क्यू पे, जो नोड क्यू है हमारे पास उस पे देखें हम, तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिख सकते हैं, दैट I6 प्लस I3 विल बी इक्वल टू वॉट, I2 प्लस I1, I2 प्लस I1। ऐसा क्यों, I6 और I3 इस पे इनकमिंग करंट है, आउटगोइंग करंट क्या क्या है, I2 और I1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट I6 प्लस I3, हमें इन दोनों की वैल्यूज नहीं पता, I2 की वैल्यू पता है 1.1 प्लस I1 की वैल्यू पता है -0.3। राइट, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये होगा 0.8 के एम्पियर के बराबर। I6 प्लस I3 विल बी इक्वल टू वॉट, 0.8 एम्पियर। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब उसके बाद फिर हम आगे देखें, I3 की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए एस पॉइंट को, एस नोड को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं दैट इनकमिंग करंट क्या क्या है इस पे, एस पे I4, आउटगोइंग है I5 और I3। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट I4 विल बी इक्वल टू वॉट, I5 प्लस I3। और इसमें से हमें क्या क्या पता है, I4 पता है हमें, I5 पता है, बस I3 निकालना है। सो I3 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, I3 की वैल्यू आएगी इसमें से हमारे I4 माइनस I5। ऑलराइट, अब I4 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.8 एम्पियर, और फिर I5 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, I5 की वैल्यू भी हमारे पास 0.4 है। सो I4 माइनस I5 ये वैल्यू है, और ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.4 एम्पियर के बराबर। तो ये हो गया हमारे पास I3। अब यहाँ से हम ऑप्शंस में देखें तो ये हमारे पास 1.1 और ये 0.4 I3 यहाँ से, तो वैसे ये ऑप्शन सही होगा, बट I6 की वैल्यू अब यहाँ से निकाल लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके। तो I6 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, 0.8 एम्पियर माइनस I3, और I3 की जगह हमने रखा कितनी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे हम, I3 की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली तो ये 0.4 एम्पियर के बराबर है। सो यहाँ से हमारे पास जो I6 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.4 एम्पियर। ऑलराइट, सो द I2, I3 and I6 respectively are 1.1, 0.4 and 0.4. So the correct option for this question will be option D. Thank you. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।